चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। Thank you very much. Thank you. Have the party, enjoy. Come on, Natasha, कर दी केक। Please प्राची, बस थोड़ी देर और। I see, लगता है किसी खास गेस्ट का इंतजार हो रहा है। खास नहीं, बहुत खास। Someone very special. लेकिन हमें भी तो बता, ये मिस्टर खास हैं कौन? आने दो, खुद ही देख लेना। Are you sure? वो आएगा? 100% sure. और अगर नहीं आया तो? तो मैं केक नहीं काटूंगी। नताशा, आज डिनर पे मेरी एक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। नताशा, थैंक्स, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही आ गया बिना किसी गिफ्ट। तुम आ गए, दैट्स इट। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। अभी दिस इज प्राची, रिया, and guys, this is Abhimanyu. Oh, nice boyfriend यार। लेकिन इंतजार बहुत करवाता है। पता है, इसने तो अभी तक केक भी नहीं काटा। क्या तुमने अभी तक केक नहीं काटा? नहीं, वो एक्चुअली आपके बिना कैसे काटती? आओ। come on guys, let's cut the cake. जल्दी जल्दी। अरे कैंडल भी मैं ही जलाऊंगी क्यों? नहीं नहीं, ये लीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो तूने फैसला कर लिया कि तू सरपंच का चुनाव लड़ेगी? हाँ। प्रोफेसर साहब ने कहा था तू चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बात प्रोफेसर साहब ने नहीं, आपने कही थी। कही थी तो फिर मानी क्यों नहीं?
विद्या के बाबा, पति पत्नी का रिश्ता अपने फैसले एक दूसरे पर थोपने के लिए नहीं, बल्कि फैसले लेने में एक दूसरे की मदद करने के लिए होता है। और जहां तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, तो ये फैसला मुझ अकेले का नहीं है, ये फैसला है गांव वालों का, मेरी बच्चियों का, और अब खुद मेरा अपना है। पिछली बार की तरह इस बार भी। पिछली बार तूने चुनाव लड़ा नहीं था, हमने तुझे लड़ाया था, और इसलिए लड़वाया था कि तू बड़े घर को सरपंच बनके फायदा पहुंचाएगी, जो तूने किया नहीं। क्योंकि सरपंच होने के नाते मेरी जिम्मेदारी इस घर से ज्यादा गांव और गांव वालों की सेवा करने की है। इसका मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी। बात मेरे मानने या ना मानने की नहीं है। तू मेरी बात मानेगी कि नहीं? नहीं। तो ठीक है, अगर तूने मेरा फैसला नहीं मानना तो तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अपना बोरिया बिस्तर उठा और जा वहां जहां तुझे छत मिलती है, और वहां से चुनाव लड़। जाओ। दिस फोन अभी, थैंक यू सो मच इस बर्थडे गिफ्ट के लिए। यू वेलकम। पर एक बात समझ में नहीं आई नताशा, क्या? तुमने बिल्कुल मेरे जैसा फोन ही क्यों सेलेक्ट किया? बता दूं? जब मैं पहली बार तुमसे मिलकर अपने घर वापस गई तो मुझे सिर्फ दो ही चीजें याद आई, एक तुम्हारी स्माइल और दूसरा तुम्हारा मोबाइल। मैंने सोचा तुम्हारी स्माइल तो मार्केट में मिलेगी नहीं, तो फोन ही सही। वेट। क्या नताशा? अच्छा, एक मिनट उधर देखो, थोड़ा सा लेफ्ट। परफेक्ट। अच्छा चलो, अब फटाफट से मेरी फोटो खींचो। ओके। सिट। क्या हुआ? जल्दी बैठ। क्या ये वही लड़का है, तुम्हारा पुराना दोस्त? इंस्पेक्टर साहब, आप? आपसे कुछ पूछताछ करनी थी तो। आइए।
हाय राम, अब क्या कर दिया इस अभिमन्यु ने? मैं अभिमन्यु के बारे में पूछने नहीं आया, नर्स बहन जी के बारे में कुछ बात करनी। क्यों? सब ठीक तो है ना इंस्पेक्टर साहब? सब ठीक होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। बड़े साहब के केस में नर्स बहन जी की गवाही, फिर उनके घर चोरी होना और अब उनका कहीं एकाएक चले जाना, इन सब में कहीं ना कोई ताल्लुक तो है। कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं है। मैंने सोचा आपसे पूछूं, शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। जी आपको कुछ तो बता के गई होंगी। मुझे नहीं, मगर एक आदमी से कहकर गई थी, मुझसे कहने के लिए कि वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे कोई ज़रूरी काम से। और फिर शबनम और मास्टर जी को उनकी चिट्ठी भी आई थी जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर में ही रहेंगी। चिट्ठी? ठीक है, मैं पता करता हूं।